महागुरु महादेव, जिनको इस दुनिया ने अनेक उपाधियों से विभूषित किया है, जितने भी धरती का जितना भी कोना है, कण कण है उसका, आकाश है, क्षितिज है, चांद है, तारे हैं, यह धरती है, इस धरती के चर अचर सब के सब शिव ही है। परंतु उस शिव को इन आंखों से हम देख नहीं सके, कभी महसूस करते रहे, कभी देख न सके। हजारों साल का इतिहास जो उपलब्ध है वो बताता है कि शिव को कभी रुद्र मानकर, कभी तीनों लोकों का ईश्वर मानकर, कभी त्रयंबक के रूप में, कभी नटराज के रूप में, कभी महाकाल के रूप में, कभी महायोगेश्वर के रूप में दुनिया के लोगों ने पूजा है। जिसने जैसा जाना उसने वही नाम दे दिया। शिव तो एक ही है, हमारी दृष्टि उनको जैसा देखती है हम उनको वही नाम दे देते हैं। वो शिव एक ही है, हम शिव न हो पाए, वो शिव ही हमारे जैसा हो जाता है। दुनिया में ज्ञान की इतनी धारा आई, ज्ञान जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी अनु भैया कह रहे थे अपनी चर्चा में कि रावण इतना बड़ा भक्त था, ज्ञान नहीं मांगा तो सब कुछ विनष्ट हो गया, सब विध्वंस हो गया। यानी अपने जीवन में एक इंसान को, खासकर इंसान को ज्ञान की जरूरत पड़ती है, हर काम के लिए पड़ती है। बच्चा जब पैदा होता है, अपनी माँ को पहचानने के लिए भी उसको ज्ञान की जरूरत है। अगर उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता। हर कदम पे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हम अपने से छोटों से भी ज्ञान लेते हैं। अभी आप देखिएगा कि हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फोन है। अक्सर हम नहीं जानते कि उससे कैसे काम लिया जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे बात की जाती है। तो हम अपने घर के बच्चों से भी पूछ लेते हैं, बउआ जरा बताओ कि फोन लगाना है कैसे लगाए, फोटो खींचना है कैसे खींचा जाता है। यानी हम छोटे से छोटे बच्चे से भी जगत का ज्ञान लेने के लिए संकोच नहीं करते हैं, उससे पूछ बैठते हैं और सीख भी लेते हैं। इससे में हमारा अहंकार आहत नहीं होता, हमारा अहंकार इससे घायल नहीं होता कि हम जगत की चीजों के लिए उम्र में किस स्तर का कोई है, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है तो हमारी आंखें आकलन करती हैं कि अरे ये बताएगा मुझको। जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता, जिसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिसने कभी साधुओं की संगति नहीं की, वो मुझको क्या बताएगा। लेकिन महादेव का ज्ञान उतरता है तब शास्त्र आरेखित होते हैं, और महादेव का ज्ञान तो किसी में उतर सकता है। वो भेद नहीं करते। महादेव ने कभी भेद नहीं किया। महादेव ने न जाति बनाई, न धर्म बनाए, न वैमनस्यता बनाई, न नफरत बनाया। महादेव ने तो करुणा की बरसात की। महादेव ने तो सबको एक जैसा बनाया, मानव का मानव से प्रेम करना सिखाया। हम आकर भूल बैठे। हम जब महादेव को भूल बैठेंगे तब हम धर्म बनाएंगे, तब हम संप्रदाय बनाएंगे, तब हम बांटना शुरू करेंगे। जातियों में, जातियों में भी जातियों में, कुल में, गोत्र में, नक्षत्र में, देश में, राज्य में, जिला में, यानी क्षेत्रों में भी। यानी बांटते बांटते जब हम
अपने पिता से कोई संपत्ति पाते हैं और सोचते हैं कि 4 भाई है, बांट लेते हैं। 4 भाइयों में बांट दिया, अब उनके बेटों में बांटेंगे, अब उनके भी बेटों में बांटेंगे। तो बांटते बांटते एक दिन बांटने को कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तब क्या होता है? तब महादेव एक ऐसी बयार लाते हैं, एक ऐसी हवा चलती है जो इन सारी चीजों को एक कर देती है। यानी एक दिन शिव जीव बना, एको हम बहुश्याम। शिव एक है, उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हुए, शिव से जीव बना। और अब जीव फिर से शिव बनने की यात्रा में है। मनुष्यात्मा का उस परमात्मा से एक हो जाना ही आध्यात्मिक उत्कर्ष कहलाता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष का अर्थ होता है कि आध्यात्म की जो दुनिया है उसमें हमारा मन ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर की तरफ बढ़े, संकीर्णताओं से मुक्त हो जाए, ईश्वर से मिलने की चाहत करे। इंसान से मिलते मिलते वो ईश्वर से मिलने लगता है। इतने साधु संत, इतने प्रवचन, इतने सत्संग, इतने कथा वाचनों के सुनने के बाद भी इंसान में इंसान के लिए प्रेम न हो सका। इतने आंदोलन हुए, इतनी क्रांतियां हुई, लेकिन मानव का जागरण नहीं हो सका। और जब इस कालखंड में एक बालक का जन्म होता है जिनको दुनिया ने नाम दिया साहब हरिंद्रानंद, दुनिया ने ही शिव को नाम दिया, दुनिया ने ही साहब को साहब कहा है। और उन्होंने एक ऐसी हवा चलाई, एक ऐसी ज्ञान की धारा चलाई जिसमें जितनी पतली पतली धाराएं थीं सब के सब मिलते चली गई। शिव का ज्ञान महासमुंदर है और दुनिया की सारी ज्ञान की धाराएं उसमें मिलती चली जाती हैं और वो शिव से जाकर मिल जाती है। इसी का परिणाम है आज जो शिव शिष्यता की व्याप्ति है। वो शिव शिष्यता की व्याप्ति, जब हम उसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जब हम उसकी व्याप्ति की बात करते हैं, जब हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो शिव शिष्यता की व्याप्ति में आपने थोड़ी देर पहले अलग अलग लोगों से या कभी भजन के माध्यम से ये सुना कि साहब हरिंद्रानंद जी इस दुनिया में उनका जन्म होता है सिवान जिले में, 31 अक्टूबर को होता है, 1948 साल चल रहा है और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। लेकिन आज जब भी हम पूछते हैं किसी से कि आपने शिव को गुरु बनाया है, अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति जो मुझको बिहार में मिले, उनके हाथ में कंगन था। मैंने पूछा आप भी शिव के शिष्य हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा उनसे क्या आप साहब को जानते हैं जिनके कारण हम शिव शिष्य हो सके? उन्होंने कहा ये कौन है? मैंने नहीं सुना कभी। यानी जिसने दिया उसी को भूल गए। जैसे महादेव ने दिया तो महादेव को भूल गए और जब किसी ने महादेव से मिलवाया तो उसी को भूल गए, उसी के बारे में नहीं जानते। मुझको जानते हैं, आपको जानते हैं, अरे हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर वो उसको न जान सका जिसने शिव शिष्यता से मिलाया है, जिन्होंने जागरण किया है शिव शिष्यता का, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, व्यक्ति के मानसिक मन के स्तर पे आज जागरण हुआ है। ये आध्यात्मिक तल पे मन जब जगता है तो मन सूक्ष्म होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता से मिलने के लिए सूक्ष्म चीजों से ही मिला जा सकता है। महादेव से मिलने के लिए भाव स्तर पे ही संपर्क हो सकता है। महादेव को गुरु बनाने के लिए विश्वास या अविश्वास दोनों चलेगा, परंतु अगर हम चाहते हैं जुड़ाव हो जाए, एक रिश्ता बन जाए, तो ये रिश्ता बनाने के लिए भाव जरूरी है।
ये भाव होगा कैसे? क्योंकि अभी आपने लगातार सुना कि 3 सूत्रों के बारे में सुना। 3 सूत्र करते क्या है? ये 3 सूत्र हमको करना क्यों है? किसके कहने से कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा? थोड़ा आइए हम लोग उस पर रोशनी डालते हैं, जितना भर मेरा सामर्थ्य है, क्योंकि सामर्थ्य महादेव का असीम है, हमारी आपकी सीमा है। उसके आगे समझना होगा तो महादेव से ही संपर्क करना होगा। जितना भर हम लोगों ने साहब और दीदी से जाना है उतना भर बताने की कोशिश करते हैं। जब साहब ने देखा कि शिव जगह है और दुनिया सोई है, तो साहब के मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद पैदा हुआ। आध्यात्मिक आह्लाद का अर्थ होता है जो दिल में पैदा हो, खुशी पैदा हो गई है दिल में, आह्लाद, आनंद। और इस आनंद में वो इतना डूब गए हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति इसमें डूब जाए। ये चाह रहे हैं साहब। चाहत देखिए क्या है, शिव के लिए शिव को चाहना, यह है चाहत उनकी। और जब आध्यात्मिक आह्लाद पैदा हुआ तो उन्होंने देखा कि दुनिया के लोग तो महादेव के लिए सोए हुए हैं, लोगों के दिल में महादेव है, महादेव का बीज है, परंतु वो बीज चुपचाप एक कोने में पड़ा हुआ है। सबके दिल में भाव प्रकट है, लेकिन किसके लिए? सबके दिल के भाव प्रकट है मेरा पति, मेरी पत्नी। पति का भाव है, पत्नी का भाव है, मेरी माँ, मेरे पिता, यहाँ पुत्र का भाव है, पुत्री का भाव है, मेरा भाई, बहन का या भाई का भाव प्रकट है, दुश्मन, मेरा दुश्मन, दुश्मन का भाव भी प्रकट है, मेरा मित्र है, मित्रता का भाव भी प्रकट है। तो साहब श्री देख रहे हैं कि ये इंसान जो है, इंसानों की ये जो दुनिया है, इसमें दुनिया के, जगत के सारे भाव प्रकट हैं, परंतु शिव के लिए कोई भाव प्रकट नहीं है। तो उन्होंने देखा कि आखिर ये शिव का भाव कहाँ छिप के बैठा है जो प्रकट नहीं हो रहा। उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति से, जिसमें सिंहेश्वर मधेपुरा में महादेव ने मात्र उनके इतना कहने से कि बुढ़ऊ इज्जत रखी है, प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो साहब ने कहा कि महादेव की दया ही सब कुछ है।